एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। आज आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान के पाठ 1 हमारे परिवेश के पदार्थ के बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। इसमें सभी प्रश्न आपके पुस्तक से लिए गए हैं और साथ में अन्य स्रोतों से भी इसमें डाला गया है। अतः इसे काफ़ी ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर के सारे प्रश्न दिमाग में आ जाएंगे। अब प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। 1 में कह रहा है कोई भी वस्तु पदार्थ कहलाती है जब, ऑप्शन है वह कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो जो अवरोध उत्पन्न करे, और कहा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पदार्थ जो है स्थान घेरता है, उसके द्रव्यमान आयतन भी होता है उसमें, और वह जो है अवरोध भी उत्पन्न करता है। पदार्थ को गर्म करने पर यानी ताप बढ़ने पर उसके कणों के वेग में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके कणों के वेग में वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। पदार्थों के कण किस अवस्था में रहते हैं? तो पदार्थों के कण गतिशील अवस्था में रहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। निम्नलिखित कौन से गुण पदार्थों में मौजूद होते हैं? तो पदार्थों में मौजूद होते हैं, आपको क में कह रहा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, पदार्थों के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी उपरोक्त सभी जो है पदार्थों के गुण पदार्थों में मौजूद गुण हैं, यानी ऑप्शन घ हो जाएगा उपरोक्त सभी। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के कितने रूप हैं? तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के 3 रूप हैं, ऑप्शन ख, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 रूप हैं पदार्थ के। अगला, निम्न में कौन ठोस पदार्थ के सामान्य गुण नहीं है? तो ठोस पदार्थ संपीड़ीय होते हैं, ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है, ठोस पदार्थ के द्रवनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं, ठोस पदार्थ के आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, यानी यहाँ ऑप्शन क में जो है ठोस पदार्थ संपीड़ीय होता है यह गलत है। ठोस पदार्थ असंपीड़ीय होते हैं, यानी ऑप्शन क जो है ठोस पदार्थ के गुण नहीं है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस गर्म किए जाने पर बिना द्रव्य में परिणत हुए सीधे वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आयोडीन, कपूर, नेप्थलीन, जिसे फिनाइल के गोली भी कहते हैं हम लोग, नेप्थलीन, ये जो है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के कण किसी अन्य पदार्थ में प्रवेश करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाता है विसरण, यानी ऑप्शन घ। जल को 0 डिग्री सेल्सियस या कितने
केल्विन तक ठंडा करने पर वह बर्फ यानी ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस अर्थात कहने का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन 0 डिग्री के बराबर होता है, जो आपको 273 डिग्री, यहाँ 273 दिया हुआ है, ऐसे 273.15 केल्विन होता है। 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन तक जो है ठंडा करने पर बर्फ यानी ठोस में बदल जाता है कौन? जल। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। अब अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ कमरे के ताप पर वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो कमरे के ताप पर जब वाष्प में बदल जाता है तो उस क्रिया को कहते हैं वाष्पन, यानी ऑप्शन क। द्रव पदार्थ के वाष्पन को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं? तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले हैं द्रव की प्रकृति, ये भी सही है। द्रव का ताप एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी सही है। वायु के वेग एवं आर्द्रता, यह भी सही है। मतलब कि द्रव के वाष्पन को प्रभावित करने वाले उपरोक्त सभी हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से खाली स्थान होता है। तो द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। ठोस की तुलना में द्रव खाली स्थान संपीड़िय होते हैं, तो ठोस की तुलना में द्रव अधिक संपीड़िय होता है, यानी ऑप्शन क। इनमें कौन द्रव के गुण सही नहीं है? तो द्रव के गुण सही नहीं है, तो द्रवों के द्रवनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होता है, यह सही है। द्रव की आकृति निश्चित होती है किंतु आयतन अनिश्चित होती है, यह गलत है। द्रव की आकृति अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है, यानी ऑप्शन ख गलत है। यह जो है द्रव के गुण नहीं है। अगला, ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों का घनत्व खाली स्थान होता है। तो ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों का घनत्व निम्न होता है, यानी ऑप्शन ग। गैसों की संपीड्यता बहुत क्या होता है? अधिक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। निम्न में कौन सा विकल्प गैसों के सामान्य गुण को नहीं प्रदर्शित कर रहा है? तो देखते हैं, गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है, यह सही है। गैसों की आकृति एवं आकार दोनों निश्चित होती है, यह गलत है, क्योंकि गैस का आकृति और आकार अनिश्चित होता है, यानी गैस के सामान्य गुण में यह नहीं आता है, यानी ऑप्शन ख हो जाएगा। किसी पदार्थ के लिए एक ऐसा निश्चित तापमान बिंदु ऐसा निश्चित तापमान बिंदु जिस बिंदु पर पदार्थ की गैस और द्रव अवस्था में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्रांतिक तापमान, ऑप्शन घ। क्रांतिक तापमान में खाली स्थान होता है, तो क्रांतिक तापमान में होता है द्रव और वाष्प अवस्थाएं एक साथ मौजूद होती हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा क सही है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है गैसीय दाब, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। दाब की इकाई क्या कहलाता है? तो दाब का इकाई कहलाता है पास्कल, ऑप्शन ख।
निम्न में कौन सही है? यहाँ संकेत दिया हुआ है पीए, पीए बराबर पास्कल है, पीए का संकेत पास्कल। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्या कह रहा है? एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10.01 गुने 10 पावर 5 पीए पास्कल। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.10 गुने 10 पावर 5 पीए। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10.1 गुने 10 पावर 5 पीए। और यहाँ एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुने 10 पावर 5 पीए। यहाँ जो है ऑप्शन घ सही है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 गुने 10 पावर 5 पीए यानी पास्कल। साधारण जल के लिए निम्न में से कौन सही है? तो पढ़ते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ ठोस एवं 10 डिग्री सेल्सियस पर जलवाष्प में गलत है। 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ ठोस में गलत है। -0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ ठोस में एवं 10 डिग्री गलत है। यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में नंबरिंग गलत है। यहाँ क ख और यहाँ हो जाएगा ग, यहाँ हो जाएगा घ। तो यहाँ ऑप्शन घ जो है सही है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ यानी ठोस में एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर जलवाष्प यानी गैस में परिवर्तित होता है जल। साधारण जल के लिए कह रहा है यानी ऑप्शन घ सही है। वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है उसे उस ठोस का क्या कहते हैं? तो जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो वह ताप कहलाता है, उस ठोस का क्या कहलाता है? द्रव्यनांक। ऑप्शन ख द्रव्यनांक। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस की अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? तो जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है तो उसे कहते हैं हिमांक, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था में से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है, तो जब गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं द्रवीकरण भी, संघनन भी। यानी ऑप्शन जो है क और ख सही है। यानी यहाँ पर इस ऑप्शन में घ में दिया हुआ है क और ख दोनों, यानी घ सही है। क और ख दोनों द्रवीकरण एवं संघनन, द्रवीकरण और संघनन। प्लाज्मा अवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो प्लाज्मा अवस्था के संदर्भ में देखते हैं। इसे पदार्थ का चौथा अवस्था माना जाता है, यह सही है। इसके गुण पदार्थों के तीनों गुणों ठोस, द्रव और गैस में किसी के भी समान नहीं है, यह भी सही है। पदार्थ के इस अवस्था का उपयोग प्रदीप्ति, ट्यूब और नियोन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है, यह भी सही है। यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन घ जो है सही है। उपरोक्त सभी पदार्थ के प्लाज्मा की अवस्था के संदर्भ में। पदार्थ की कौन सी अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है? तो यह जो है पदार्थ की 5वीं अवस्था है, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई? तो इसकी धारणा जो है 1920 में प्रस्तुत की गई थी,
यानी ऑप्शन हो जाएगा क। तीन अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट को अति निम्न घनत्व वायु के घनत्व का 10⁻⁵ भाग वाली गैस को कितने तापमान पर अति शीतलित करके प्राप्त करने का प्रयास कर सफलता प्राप्त किया गया। यानी इसे जो है साबित करने का प्रयास किया गया था। तो कितने डिग्री वायु के घनत्व का 10⁻⁵ भाग लिए को कितने ताप पर अतिशीतलन किया गया था। तो उसे अतिशीतलन किया गया था 2 × 10⁻⁷ केल्विन, 2 × 10⁻⁷ केल्विन, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। यह आपके बुक में दिया हुआ है प्रथम पाठ के अंतिम भाग में सबसे पीछे। पदार्थ के कण रहते हैं तो पदार्थ के कण हमेशा जो है गतिमान रहते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा अनवरत गतिमान, ऑप्शन ख। किसी पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो किसी पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। 30 यानी क हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है ठंडक। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैसे वैसे उसका प्रभाव पड़ता है कि वह घटते जाता है, यानी द्रव का क्वथनांक घटते जाता है, ऑप्शन क। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। अर्धवायु में गीले कपड़े सूखते हैं तो कैसे सूखते हैं, किस अवस्था में, यानी विलंब से। जब वायु बाध होती है तो गीले कपड़े देर से सूखेंगे क्योंकि वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण देर से होगा, जलवाष्प देर से बनेगा। गर्म करने पर गैस का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन ख। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र का गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है। तो वह प्रक्रिया कहलाती है विसरण, ऑप्शन ग। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि। तो बर्फ का एक टुकड़ा जो है, यानी बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर क्यों तैरता रहता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। (200 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन के मान में कितना केल्विन में मान कितना होता है। तो 200 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन में मान होता है आपको 273.15, 200 में जोड़ दीजिए, यानी हो जाएगा 473.15 केल्विन। 473.15 यहाँ पर है, 273.15 प्लस 200, यानी हो जाएगा 473.15। इस तरह से डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं, मतलब जितना डिग्री के बारे में पूछा जाएगा केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273.15 जोड़ देंगे तो केल्विन में उतना केल्विन हो जाएगा, सेल्सियस से केल्विन में
बदलने पर। अगला, प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है उच्च ताप। उच्च ताप यानी ऑप्शन घ। गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है संघनन, ऑप्शन ख। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो निम्नलिखित में कथन जो है पदार्थों के कण का, पदार्थ कणों का बना होता है, यह सही है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होता है, यह भी सही है। पदार्थ के कण गतिशील नहीं रहते हैं, यह गलत है। पदार्थ के कण पिछले प्रश्न में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ का कण जो है हमेशा गतिमान रहता है, यानी यहाँ का राह नहीं है, इसका मतलब यह गलत है। पदार्थों के कण गतिशील नहीं बल्कि गतिशील रहते हैं, गतिशील नहीं रहते नहीं है, गतिशील रहते हैं, यह गलत है। किसी गैस का सीधे ठोस के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जब गैस से सीधे ठोस में बदलता है तो उसे कहते हैं संघनन, ऑप्शन क। किसी पदार्थ द्वारा छेका गया स्थान क्या कहलाता है? पदार्थ द्वारा छेका गया स्थान कहलाता है आयतन। जल, पेट्रोल, एल्कोहल और ईथर के वाष्पन के वेग का सही क्रम क्या है? विद्यार्थियों, इसका उत्तर जानने से पूर्व हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि हमारे जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक, शेयर या कमेंट्स नहीं किए हैं तो कृपया लाइक, शेयर एवं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य कर दें। और साथ में वे विद्यार्थी जो नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, एवं हमारे पुराने विद्यार्थी अपने दोस्तों के पास इसे अवश्य शेयर करें, जिससे उन्हें भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का फायदा मिल सके। अब इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेग के हिसाब से ईथर, पेट्रोल, एल्कोहल और जल। ईथर, पेट्रोल, एल्कोहल और जल, यह जो है ऑप्शन ख में है, यह सही है। क्वथन पर जब किसी द्रव के 1 kg को गैस में परिवर्तन होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ के 1 इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो पदार्थ के 1 इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ है एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2, ऑप्शन ख में है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें किसी द्रव के संपूर्ण पिंड में से द्रव के कण निकलकर वाष्प रूप में परिवर्तित होते हैं? तो उसे कहते हैं क्वथन। और मेरे विद्यार्थियों, इस 51 प्रश्न के बाद हमारा जो है आज का यह सेशन समाप्त होता है। आगे मैं आप लोगों के लिए अन्य सभी विषयों के प्रश्नों का संग्रह लेकर आता रहूँगा। और अब आप लोगों के लिए आगे का इंतजार करिए और धन्यवाद।